हेलो एंड नमस्कार। क्यों मेरा ट्विन फ्लेम किसी भी तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है? क्यों इस तरह की फीलिंग्स को, अपनी अंदर की फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं? ट्विन फ्लेम जर्नी सच में वाकई बहुत ही इंटेंस जर्नी है, जिसमें कि आपको लगता है कि आप ही रन कर रहे हैं, आप ही चेस कर रहे हैं। बहुत बार होता है। हाँ, किसी ने कहा है कि मैम आप गलत बोल रहे हैं, कई बार DFB जो है वो होती है। मैं गलत तो कुछ नहीं बोल रही, मैं तो यही कहती हूँ अधिकतर क्या देखा जाता है, मेजॉरिटी कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है वही रन करते हैं, वो ही रनर बने रहते हैं और हम ही चेजर बने होते हैं। लेकिन DF जो होती है, जब चेजर छोड़ के रनर बन जाती है, वो भी एक टाइम पीरियड आता है। वो तब आता है जब आपके इमोशंस इस जर्नी में बहुत ज़्यादा इंटरट्वाइंड हुए एंड देन उसके बाद वो एनर्जी बर्स्ट हुई, यानी कि समटाइम धोखा जैसा लगा, सेपरेशन हुआ और ये लगा कि नहीं, अब ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है और ये हमारा ट्विन फ्लेम नहीं है। बहुत रोए, बहुत तकलीफ़ें हुई, डार्क नाइट ऑफ द सोल हुआ और फिर आपने अपने हार्ट चक्र पे काम किया, आपने रूट चक्र पे काम किया, अनकंडीशनल लव को समझा, सेल्फ लव को समझा और फिर आप अपने ऊपर मतलब काम करने लगे। यानी कि आपकी जो सोल है काफ़ी इवॉल्व होने। बहुत बड़े बड़े शब्द मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ ताकि है ना आपको एकदम क्लियरिटी के साथ सारी बातें समझ में आए। तो जब आप इवॉल्व होने लगते हैं, आपकी सोल ग्रोथ होने लगती है ना, अंदर से सोल ग्रोथ हो रही होती है, शरीर नहीं बढ़ रहा होता, ठीक है, समझ बढ़ रही होती है, मेच्योरिटी लेवल हाई हो रहा होता है। तो तब आपको समझ में आता है कि अच्छा, अब मुझे अपने लिए काम करना है, एक हेल्दी बाउंड्री बनानी है। बार बार ट्विन फ्लेम ऑन ऑफ करता है, यानी कि आपका जो मस्कुलाइन है ऑन ऑफ करता है, बार बार आता है, रोता धोता है, फिर आपकी एनर्जी लेके भाग जाता है एंड देन फिर से गोस्टिंग होती है। उसे स्पिरिचुअल गोस्टिंग भी कहते हैं समटाइम। और इस तरह की जो गोस्टिंग होती है जिसमें आपका स्पिरिचुअल लेवल हाई होता चला जाता है, आपकी सिचुएशंस आपकी हाथों में आने लगती है। पहले आप कहते थे कि क्या करें, किस्मत खराब है, क्या करें, वो ऐसे कर रहा है, हमारे माँ बाप ऐसे है, ये ऐसे, हर किसी पर ब्लेम कर देते हैं, खुद पर ब्लेम करने के बजाय। जब हम दूसरे की तरफ उंगली उठाना छोड़कर खुद पर उंगली उठाने लगते हैं, तब हमें समझ में आता है कि गलती कहाँ हो रही है। हम भी तो उस चीज़ को रोक सकते हैं, गलत होने से रोकना हमारे ऊपर ही तो हमारा फ़र्ज़ है ना। तो ये वाली बात जब आप इस तरफ मुड़ने लगते हैं, तब आप जो डिवाइन फेमिनाइंस है वो रन करने लगती हैं। जब वो वापस आते हैं और कहते हैं एक बार बात कर लो प्लीज़, बात करनी है, आप कहते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, सच में टाइम नहीं है। और वो सच में आपके पास टाइम नहीं होता है, आप बिजी होते हैं क्योंकि आपने अपना सोल पर्पस या फिर आप अपने काम पर फोकस शुरू कर देते हैं, तब आप उनसे रन करते हैं। आपको भी ये लगता है कि हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में वाकई परेशान हो चुके हैं, नहीं समझ में आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि क्या है फी स्ट्रक्चर और फिर आगे बात करें। एक रनिंग ये भी होती है कि आपको डर लगता है कि आप चलो कोई सोल पर्पस भी नहीं मिला, लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप बार बार फिर से चोट नहीं खाना चाह रहे, बार बार आप फिर से धक्का नहीं खाना चाह रहे, अपने दिल को संभालना चाह रहे हैं, है ना, बार बार आप रोना नहीं चाह रहे। तो आपको ये लग रहा है कि नहीं यार ये तो फिर से आ गए, फिर से वही बात होगी, फिर मुझे उल्टा सीधा बोल के चले जाएंगे, तो आप रन करने लगते हैं। जब भी वो बात करने की कोशिश करते हैं आप रन करते हैं। ये दोनों कंडीशन हो गई ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनेंस की। लेकिन अब आप ये समझ जाते हैं कि जो भी प्रेम ढूंढना है वो मेरे ही अंदर है। प्रेम कहाँ है, फीलिंग्स कहाँ है, वो मेरे ही अंदर है। अब कई लोग ये भी कहते हैं, बार बार मैं सभी सवालों के जवाब बार बार रिपीट करके देती रहती हूँ, वीडियोस सारी देख लीजिए मेरी, चाहे पुरानी है, चाहे अभी की है, चाहे वो लास्ट ईयर की है, ठीक है। तो उन सभी में यही बताया गया है कि आप जब तक इवॉल्व नहीं होंगे, सामने वाला पार्टनर जो कि आप ही की सोल है, असल में आप दोनों एक दूसरे की ही सोल हैं। अब आप कहेंगे सोल एक नहीं होती, गीता में ये लिखा है। देखिए, ये बहसबाजी का समय नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ये मेटामॉर्फिकली बोला जाता है कि हम दोनों एक ही सोल हैं, एक ही सिमिलैरिटीज़ रहती है, लेकिन पोलैरिटी भी रहती है। कोई बात आपको पसंद है, कोई उनको नहीं पसंद है, आपको जो पसंद है वो उनको पसंद नहीं है, कई बार ऐसा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जैसे सिचुएशन है, आपका चाइल्डहुड है, आप दोनों के पेन है, सफरिंग है, काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी लिए हुए होते हैं। इसीलिए हम जो है ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर पाते हैं जब हम भी खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं। उनकी बात अलग है, जो बहुत ही हाईली इवॉल्व्ड स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम्स हैं, उनकी बात बिल्कुल अलग है। वो कभी ना तो इस तरह की वीडियोस देखते हैं, ना ही टैरो रीडिंग में बिजी रहते हैं। वो अपना काम अपने आप कर ही रहे हैं, दूसरा भी ट्विन फ्लेम अपना काम कर ही रहा है। दोनों ही ट्विन सोल्स हैं, लेकिन उन्हें ये पता भी है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को चेज नहीं कर रहे होते, वो स्पिरिचुअली हाई होते हैं। उनको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूजा पाठ करें, आप मेडिटेशन करें, आप अपने ऊपर फोकस हो जाएं। उन्हें पता होता है, दे नो
पूरी तरह से, तो वो स्पिरिचुअली हाई होते हैं थोड़ा सा। और हम जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं, जिन्होंने सीखा है अपनी सभी तरह की गलतियों से, अपनी सभी तरह की सिचुएशन से, अपने घर से, परिवार से, धोखों से, कई तरह के धोखे जो हमें मिलते हैं अपने ही घर परिवार से, तो विश्वास कहाँ, जहाँ पर हम करते हैं वहीं से तो विश्वासघात मिलता है ना। तो जहाँ भी आपने विश्वास किया तो आप समझ जाते हैं कि किस तरह से मुझे हर किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए हर समय में। अब ये भी नहीं है कि हर किसी पर शक करते फिरें कि भाई ये हो गया वो हो गया, ये भी आगे कुछ धोखा दे सकता है। नॉर्मल रहें, बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी पर प्यार लुटाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली बात है। तो आपका ट्विन फ्लेम में क्यों भाग रहे होते हैं? वो इसीलिए भाग रहे होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहे होते। बात यही है, कारण यही है जो कि बार बार रिपीट करके मैं बताती हूँ। लेकिन कई बार आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई नहीं देखते हैं, कुछ मेरी देखते हैं, कुछ 10 लोगों की देखते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखना है तो 1-2 लोगों को चुन लीजिए जिसकी बातें आपके दिल तक पहुँचती हैं, जिसकी बातें आपको सही लगती हैं। नहीं लगती मेरी सही तो मत देखिए, और कुछ गलत कमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका ही नेगेटिव कर्मा होगा, मेरा नेगेटिव कर्मा नहीं होगा। ये भी मैं बात समझा देती हूँ, फिर भी लगे रहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो। तो ठीक है भाई, हम बकवास ही कर रहे हैं, आप अपने काम में काम रखिए, हम अपने काम से काम रखते हैं, क्यों? सही है ना। तो बात यह है कि जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो भी रन कर सकती हैं, कंक्लूजन दे देती हूँ, वो भी रन कर सकती हैं, आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी। पर अधिकतर डिवाइन मस्कुलाइन जो मेल बॉडी में होते हैं वही रन करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, और अपना दिमागी रवैया है, जो जिस कॉन्सेप्ट से वो बड़े हुए हैं कि मैन विल बी मैन एंड मैन कभी रोना नहीं चाहिए एंड दिस एंड दैट, मजबूत होना चाहिए। वो तो बाहरी रूप से मजबूत होते हैं, स्त्री अपने अंदर से मजबूत होती है। कभी भी आप देखेंगे स्त्री के साथ कुछ भी घटित हुआ, वो फिर से मतलब आगे बढ़ती है, जस्ट लाइक ए फिनिक्स, है ना। लेकिन जो पुरुष होता है वो जल्दी टूट जाता है। तभी आप देखते होंगे ना कि पुरुष की पत्नी मर गई मान लीजिए किसी की, तो वो 1 महीने में दूसरी पत्नी ले आता है, अधिकतर। और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस अलग हैं, अपवाद हर जगह है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं की शादी, बच्चे खुद ही पाले, वो कोई 1-आधा% होता है कोई मेल। अधिकतर सबका ये होता है कि अरे बीवी मर गई, अब घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पालेंगे, कपड़े कैसे धुलेंगे, रोटी कैसे बनेगी, तो क्या करते हैं, तो नेक्स्ट ले आते हैं। ऐसा स्त्री के साथ तो नहीं होता कि इधर ये एक इंसान गया नहीं कि दूसरी शादी फट से कर ली, नहीं करते ना। और कौन आदमी भी सिर्फ अपने काम से काम रखता है। अब ऐसा पुरुष नहीं मिलता जो एक स्त्री और दूसरे से पैदा हुआ बच्चा उसको एक्सेप्ट कर ले, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कह रही हैं कि स्त्री सिर्फ दुख भोगने के लिए, हाँ दुख है, आप अपना शरीर ही दुख है, शुरू से ही शरीर ही दुख है। फिर भी वहाँ से हमने क्या सीखा? दुख है तो क्या रोते रहे, विक्टिम मेंटालिटी में आ जाएं, हम दुखी हैं, हमें ये दो, हमें आरक्षण दो। क्यों दो आरक्षण? क्या हमारे हाथ पैर और आंख नाक नहीं है क्या हमारे पास भी बुद्धि नहीं है क्या? तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो सिर्फ टैग लगा के मत चलें कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ, मैं इस दुनिया की हुई नहीं। ओके, नहीं है, लेकिन फिर भी रहना तो इसी दुनिया में है ना, तो इसमें एडजस्ट करके चलना है। आपने बस नारा नहीं लगाना कि हम ट्विन फ्लेम, हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते। क्या आज आपने कहीं देखा है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्विन फ्लेम को ये करो, जैसे कि LGBT+, इन सब के लिए हो रहा है? वो भी पता नहीं क्यों करते हैं, नहीं समझ में आता, क्योंकि वो तो शारीरिक चीज़ें हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, है ना। वो तो शारीरिक, उस पर आप बोलते हो कि हम ये हैं, हम वो हैं। आप एक सोल हैं, ये क्यों नहीं बोलते हो? समाज इसीलिए तो एक्सेप्ट नहीं करता। समाज कहता है पुरुष और स्त्री। अब पुरुष और स्त्री में तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, ट्विन फ्लेम भी है, और भी कई चीज़ें हैं। फिर समाज क्या एक्सेप्ट कर रहा है? और समाज में कौन आते हैं? वो सभी आते हैं, हम सभी आते हैं। उसमें हम ट्रांसजेंडर भी आते हैं, हम LGBT जो A+ जो भी हैं वो भी आते हैं, स्त्री और पुरुष भी आते हैं, है ना, गे भी आते हैं, हर कोई आता है। तो समाज किससे बन रहा है? हम सोल से ही बन रहा है। तो आपने इसको टैग लगा के मत चले कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमें ये करना है, इनर वर्क करना है। और इनर वर्क सिर्फ 2-4 चीज़ें, पाठ थोड़ी, कोई बुक थोड़ी है आपने 1 चैप्टर कर लिया, 2 कर लिया, 10 चैप्टर कर लिया, हमारा इनर वर्क कंप्लीट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। तो जो ट्विन फ्लेम है वो आपका इसीलिए रन करता है क्योंकि उसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं, हर तरह के हैं। अब आप कहेंगे हमारे अंदर नहीं है, नहीं, आपके अंदर भी है। आपके अंदर इस तरह का फियर रहता है कि वो छोड़ के ना चला जाए, इसीलिए आप उसको चेज़ करते हो। और जब तक हम चेज़ करते हैं
तब तक तो गाड़ी हाथ से निकल जाती है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम है वो और भी ज़्यादा आगे भागने लगते हैं। तो ये रनिंग चेजिंग चूहा बिल्ली का जो गेम है, इसे हमें रोकना होगा। और ये सब कुछ हम डिवाइन फेमिनाइन्स के ही हाथ में है, हमारी जर्नी हमारे हाथ में है। क्यों बोलते हैं कि वी आर द को क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, हम ही करता है। अगर हम कहें, अगर जिस तरह से हमारे जो वो बने हुए हैं आइटम्स, जिसमें कि हम कठपुतली हैं, ईश्वर चलाने वाला है, तो फिर हम क्या खाली हाथ बैठे रहें? ईश्वरी ला के ज़िंदगी बना देगा, ईश्वरी जॉब ला देगा, ईश्वरी हमें उठा के ले जाएगा जॉब करने के लिए, वही पैसा दे देगा, वही शादी करा देगा, वही बच्चे कर देगा, हमने कुछ नहीं करना है। ऐसा तो नहीं है ना। कठपुतली है, उसको ठीक है मान लिया कि हाँ हमसे ऊपर, इसका अर्थ ये होता है कि हमसे ऊपर है कोई एक सुप्रीम पावर, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहें तो शादी करें, हम चाहें तो ना भी करें, इसमें समाज का क्या। अब समाज को ही हम बोलते रह जाएं तो फिर कैसा, है ना। तो सिर्फ अपनी परवाह करें, अपने बारे में सोचें और ऐसा करें जिससे कि अपने मस्ती में रहें, पर ऐसी मस्ती करें, ऐसा अपने बारे में सोचें जिससे कि ना तो समाज का नुकसान होता हो, ना ही किसी की आत्मा दुखी होती हो। बस वो काम करते चलें, बाकी किसने रोका है कुछ भी करने से, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।